जिसका आप नाम ले रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बोलने के लिए नैतिक बल भी होना चाहिए। जो भी हो, ये भी कि जा करके और गुमराह करे लोगों को कि हम लोग अलग अलग हैं और वोट में डिवीजन करें। मुझे ये लोग आपस में ही ये चीज कर रहे हो कि भाई चलो हम लोग लड़ लेते हैं और वोट में जाकर कंफ्यूजन करें। लेकिन आज का वोटर बड़ा स्मार्ट है और ये सच है कि वो आरजेडी को मदद उस समय भी कर रहे थे। आप लोग तो पत्रकार है ना, तो राघोपुर में क्यों खड़ा किए थे, किसको खड़ा किए थे? बहुत पुरानी बात थोड़े है। क्या कर रहे हैं कि आरजेडी को मदद करते हैं? अभी और क्या कर, आज क्या कर रहा है? कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है? आपको हराने के लिए? हमको हराने के लिए तो ठीक है, आरजेडी को मदद करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। ऐसे में एनडीए खेमा एक तरफ जहां एकजुट दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की जो एकजुटता है वह अब भिन्न दिख रही है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये तमाम दल जो हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करके। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं। एनडीए ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। आपसे बड़ा सवाल ये होगा, आप जल संसाधन मंत्री हैं, कुशेश्वर स्थान की पहले बात करते हैं। बाढ़ वहाँ एक मुख्य समस्या है। आप वोट मांग रहे हैं, घूम घूम के आपके प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। वहाँ की जनता को वादा क्या कर रहे हैं, क्या देंगे? बाढ़ से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी और हम लोग पीछे भी वहाँ देख करके आए हैं। मुख्यमंत्री खुद भी कुशेश्वर स्थान होके आए और वहाँ जो बाढ़ की समस्या है वो 3 नदी का प्रेशर रहता है कुशेश्वर स्थान पर, और हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर वगैरह उस पर वर्कआउट कर चुके हैं। कुछ काम ऑलरेडी शुरू हो गया। जो 4 किलोमीटर में टैग करना है कि तीनों नदी का जो बैक वाटर है जो कुशेश्वर स्थान में आता है वो अंदर में नहीं आए, उससे काफ़ी राहत मिल जाएगा। और उसमें एंटी फ्लड लिस्ट लगा रहे हैं, जो पानी ड्रेन मैंने बाहर निकल जाएगा उससे। इसके अलावा और भी जो करना है, निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद जो हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं वहाँ कैंप करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे और उसके बेसिस पर एक विस्तृत योजना बना करके उस पर काम करेंगे। क्योंकि वोट आप लोग मांग रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए होगी, क्योंकि आप मिथिला के ही रहने वाले हैं। कुशेश्वर स्थान आपके ही तरफ का इलाका है, तो एक चुनौती रहेगी। वोट मांग रहे हैं तो वादा तो पूरा करना होगा। आप बोल रहे हैं कुशेश्वर स्थान की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र के जो लोग जानते हैं, आप कभी जाते 2005 से पहले कुशेश्वर स्थान जितना समय में पटना से हम लोग दरभंगा पहुंचते हैं उतना समय में दरभंगा से कुशेश्वर स्थान नहीं पहुंचते थे। ये सच्चाई है। पटना से दरभंगा जाने में इतना समय लगता है, उतना समय दरभंगा से ज़्यादा समय, पटना से दरभंगा जाने में जितना समय आज लगता है उससे ज़्यादा समय लगता था दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जाने में। अपने उसी जिला में, जिस जिला में कुशेश्वर स्थान है, आज आप 1.25 घंटा में दरभंगा से कुशेश्वर स्थान पहुंच जाता है। तो काम तो हुआ है ना भाई, काम हुआ है वहाँ पर, बहुत सारा काम हुआ है, चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे अभी जो फ्लड आया उसमें लोगों के अकाउंट में जो पैसा गया, या 5 किलो अनाज जा रहा है, या 6,000 रुपया गया। अब तो बीच में नहीं ना कोई है। किसी कांग्रेस के नेता न बोलते थे कि 85% रह जाता है, 15% जाता है। अब तो सीधा अकाउंट में नहीं जा रहा है पैसा, तो गया है ना वहाँ पर। और वहाँ पर 2 ही मुख्य समस्या है जो हमको समझ में आया, जो लोगों से बात करके। एक, बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि वहाँ 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पानी रहता है, और वो एक जटिल समस्या है कि हम लोग कुछ एक काम ये करेंगे उससे हो जाएगा, वो बात नहीं है। उसका निदान हम लोग बिल्कुल उसको ट्रैक पे करके उसका रास्ता निकाल रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि पानी ज़्यादा आता है तो बहुत सारा रोड बन भी जाता है तो डैमेज हो जाता है, जो गांव का इंटरनल रोड है। तो एक बार बाढ़ का समस्या का निदान हो जाएगा और रोड बन जाएगा तो इंटरनल रोड का समस्या का निदान भी वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन देखिए, कई सारी चुनौतियां आपके सामने हैं। महागठबंधन ठीक है, अब एकजुट नहीं दिख रहा है, लेकिन आरजेडी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लड़ना होगा। तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार करेंगे, आरजेडी के नेता धुआंधार प्रचार करेंगे, कहेंगे कि देखिए ना भाई, सरकार में ज़्यादातर मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये तमाम बातों को रखेंगे। अब क्या बोलेंगे? अब ये जिसका आप नाम ले रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बोलने के लिए नैतिक बल भी होना चाहिए। हम खुद कैसे हैं, हमारा खुद का व्यवहार कैसा है, खुद हमारा इतिहास कैसा है, तब ना हम बोलेंगे भ्रष्टाचार पर। जहाँ तक वहाँ काम की बात है तो काम के बल पर तो हम लोग 15 साल से हैं। हमारी पूंजी क्या है? कास्ट पॉलिटिक्स करना क्या? वो तो है नहीं नीतीश कुमार जी की पूंजी। तो नीतीश कुमार जी का पूंजी तो यही ना है, ईमानदार पॉलिटिक्स और काम को डिलीवर करने का। तभी तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। जनता क्यों मैंडेट दे रही है बार बार?
और जहाँ तक अलायंस की बात है तो वहाँ पर हमारा अलायंस तो इंटैक्ट है। सामने के अलायंस में ये जानबूझ करके तोड़ के बैठे हुए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्योंकि देखिए चर्चा इस बात की हो रही है कि जो फॉरवर्ड वोट हैं वो कांग्रेस को डाइवर्ट होंगे। जो भी हो ये भी कि जा करके और गुमराह करे लोगों को कि हम लोग अलग अलग हैं और वोट में डिवीजन करें, मुझे नहीं पता क्या है। संजय झा और जेडीयू इस बात को समझ रही है कि हाँ जानबूझ के मैंने हो सकता है कि ये लोग आपस में ही ये चीज कर रहे हों कि भाई चलो हम लोग लड़ लेते हैं और वोट में जाकर कंफ्यूजन करें। लेकिन आज का वोटर बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और 2025 तक ये सरकार यहाँ एनडीए की चलेगी और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। तो काम तो इसी दो सरकार से अभी आना कर रहे हैं ना वो लोग। इसका भी जवाब दीजिए ना कि अगर 2 सीटों पर हम जीत जाते हैं तो सरकार को अल्पमत में ला देंगे, सरकार गिरा देंगे। तो यही तो दिमाग में है कन्फ्यूजन। ये दिमाग से जब से ये एग्जिट पोल आया और रिजल्ट आया, ये उतर ही नहीं रहा है कि भाई नंबर से सरकार बनता है, जिसके पास संख्या होगा उसी की सरकार बनेगी। आज के डेट में 110 पे आप हैं और 125 के ऊपर हम हैं। ये कौन सा लॉजिक है, आप ही समझा दीजिए। ये कौन सा मैथमेटिक्स है, ये कौन सा गणित है। लालू यादव भी आने वाले हैं, धुआंधार प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लालू यादव तो 2010 में प्रचार कर रहे थे, 22 सीट पे रह गए थे। नहीं कर रहे थे क्या? 22 सीट पे रह गए थे। और कुशेश्वर स्थान में इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ नॉमिनेशन में भी था और मैं कल ही शाम में वहाँ से आया हूँ, दोपहर में वहाँ से आया हूँ। तो लगातार जो मैं देखा हूँ कुशेश्वर स्थान में, ये वन साइडेड इलेक्शन होगा। जितना बड़ा मैंडेट से हम लोग जीते थे उससे 3 गुना ज़्यादा वोट से जीत गया। को लेकर कहा था जिनका निधन हो चुका है कि काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे, अब उनके बेटे पर क्या भरोसा जनता कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। बहुत पॉपुलर थे। सबसे बड़ी बात है सब जगह मिथिला में खास करके मृदुभाषी थे, लोगों से बातचीत करने में जो बात व्यवहार था, तो इससे बहुत लोगों में, क्योंकि लोगों तो चुन को भेजे थे 5 साल के लिए, ये तो 7-8 महीना में ही देहांत हो गया। उनका लड़का भी है, उनका पॉलिटिकल काम भी देखता रहा। चुनाव में चिन्हों पर चल पाएगा? चल पाएगा, बिल्कुल चल पाएगा। और जिस पार्टी में है यहाँ ट्रेनिंग दूसरी हो जाती है ना, ये तो दूसरी पार्टी है नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक बार आने के बाद, और वो पॉलिटिकल काम करता भी रहा था अपने फादर के चुनाव से लेकर के, उनका काम का जो फील्ड का फीडबैक है वो बिल्कुल करता रहा। यंग है तो निश्चित रूप से जनता का भरोसा मिलेगा। उनके मदर का भी डेथ हो गया, माता जी का भी डेथ 1 महीना में हो गया, तो बड़ा ट्रेजिक रहा उस बच्चे के लिए। लेकिन जो लोगों का जो जन समर्थन देख रहे हैं, नॉमिनेशन में मैंने देखा, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में एनडीए भारी मत से जीतेगी। अब बैठ करके जो कैलकुलेशन करते रहिए, समझ रहे हैं ना, जो विपक्ष के लोग कैलकुलेशन करते रहे, 2025 के चुनाव में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलेगी। अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं, चलिए कुशेश्वर स्थान की बात तो हो गई, अब तारापुर की बात करते हैं। एक ऐसे शत्रु हैं आपके, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जिन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, नाम है चिराग पासवान। दोनों ही जगह पर फिर से गणित बिगड़ेगा क्योंकि जेडीयू के खिलाफ तो वो है। देखिए, पिछली बार थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन पैदा करने में वो रहे, और ये सच है कि वो आरजेडी को मदद उस समय भी कर रहे थे। आप लोग तो पत्रकार है ना, तो राघोपुर में क्यों खड़ा किए थे? किसको खड़ा किए थे? किसको मदद कर रहे थे राघोपुर में? भागलपुर में किसको खड़ा किए थे? मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं। यहां तो बीजेपी का कैंडिडेट था ना। जेडीयू तो स्वघोषित था उनका कि जेडीयू को हराएंगे। एक ही मुद्दा था, हम अपना बनाएंगे नहीं, बिहार का क्या होगा उससे नहीं मतलब था। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे थे कि मुझे जेडीयू को हराना, तो वो तो पब्लिक दिखा दी। बहुत पुरानी बात थोड़े है। कि आरजेडी को मदद करते हैं अभी तो, और क्या कर, आज क्या कर रहा है? कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है? आपको हराने के लिए? हमको हराने के लिए तो ठीक है, आरजेडी को मदद करने के लिए, आरजेडी को मदद करने के लिए किया है। तो 2020 के असेंबली में क्या हाल हुआ वो सामने में है ना जी, सामने में है कि नहीं है? जबकि वो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन करते रहे। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, हनुमान बन के घूम रहे थे। किसके? हनुमान बन के घूम रहे थे ना, बोलते थे हनुमान बन के घूम रहा हूं। हाँ, मैं हनुमान हूं मोदी का। तो बोल रहे थे भाई हनुमान बन के घूम रहे थे, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी किए होंगे। अब तो सब कुछ स्पष्ट है, पब्लिक डोमेन में है कि पिछला चुनाव क्यों लड़ रहे थे और क्या करना चाहते थे। तब भी जनता ने विश्वास एनडीए में जताया
और नीतीश कुमार, भाजपा जदयू साथ लड़ रही थी 2020 में, तो विश्वास जाता है और सरकार यहाँ चल रही है। ये सब बात जब हम कह रहे हैं तो आपको ये सुन के खराब नहीं लगता है, क्योंकि आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, कि कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो नीतीश कुमार को जेल भिजवा देंगे, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में हुआ है। अब ये तो मैं इस पर क्या कमेंट करूं। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक लाइफ है, उनके जो कितने भी बड़े उनके पॉलिटिकल राइवल होंगे, दुश्मन होंगे, वो भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। आपका हमारा पॉलिटिकल राइवलरी हो सकता है, लेकिन ये तो बिलो द बेल्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इस तरह की भाषा, और इसका जवाब हम लोग क्या देंगे? इनका जवाब बार बार इनको जनता देगी। 2 नवंबर को आप आश्वस्त हैं कि दोनों सीटों पर आपकी जीत होगी? 100% जीत की। अब आपका मार्जिन बहुत ज्यादा रहेगा। लोग टेस्ट कर चुका है डेवलपमेंट को। अगर कोई चेंज की बात आती है तो ऑल्टरनेटिव क्या है लोग देखता है। सामने में कौन है, कौन वोट मांगने जा रहा है? जो वोट मांगने जा रहा है उसके बारे में जनता का क्या ख्याल है, ये भी तो असेसमेंट कीजिए। ये सिर्फ जा करके इस पिछले 6 महीना में आपको दिखाई पड़ा है क्या कभी नेता विपक्ष बिहार में? कहीं देखे हैं ये चीज? नहीं, नाव से राघोपुर तो जाते हैं। हाँ भाई, नाव से राघोपुर जरूर जाएंगे, लेकिन आपने कभी देखा है देश में लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेट से ही हमेशा गायब हो? उनका काम है सरकार के काम को, अगर कोई गलत बात है कुछ अगर करना, तो इसलिए। और बिहार की जनता महान जनता है। मैं तो 2005 से चुनाव देख रहा हूँ। जितना कैलकुलेशन बैठ करके और एग्जिट पोल से लेके सारा विश्लेषण चलता रहता है, लेकिन गांव में जो जनता नीतीश कुमार और एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी के सरकार की को टेस्ट कर चुकी है, डेवलपमेंट जो स्वाद चख चुकी है, वो पूछे मुड़ के। वो वहाँ हम गए कुशेश्वर स्थान, बहुत रिमोट एरिया है बिहार का। अगर जो पिछड़ा एरिया में अगर 10-20 है कुशेश्वर स्थान, उसमें से आएगा। आज जब मैं गांव में गया तो मैं बैठा किसी के दरवाजे पर, देख रहा हूँ फटाफट कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है। हम बोले जनरेटर चलाया हुआ है क्या? बोला नहीं, बिजली छी। हम कते काल बिजली रही है? तो 22 से 24 घंटा। हम कहलिए बाजार में लालटेन भेटे छे आप? तो नहीं भेटे छे लालटेन। आप लालटेन के शीशो गायब भ गए। तो अब जो टेस्ट लोग बिजली कर चुका है तो जाएगा उस तरफ देखने के लिए। देखिए, एक ज़माना था जब लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। अब वैसा ही संजय झा भी कह रहे हैं कि बिहार की जो जनता है वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी तेज़ है, और वो जानती है जिसने विकास का स्वाद चखा है वो अब बर्बादी की ओर नहीं जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।